अमित अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था। उसके घर के रास्ते में एक पुल पड़ता था जिसके नीचे से गहरी नदी बहती थी। जब अमित वह पुल पार कर रहा था तो देखता है कि एक आदमी पुल के नीचे से कूदने वाला था। अमित उसे जाकर रोकता है। यह क्या कर रहे हो भाई? ऐसा क्या हुआ है? मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। छोटा सा व्यापार था मेरा, वह बर्बाद हो गया है। कैसे अपने घर परिवार का पोषण करूंगा? वह आदमी कहते कहते रोने लगा। तो ठीक है, मर जाओ और पीछे अपने परिवार को एक और दुख दे जाओ। क्या करेंगे वह? तुम्हारा दुख मनाएंगे या लोगों के पैसे चुकाने के रास्ते ढूंढेंगे? अमित ने उसे डांटा। अमित की डांट सुनकर वो आदमी थोड़ा संभला। तब अमित ने उसके बारे में उससे सारी बातें पूछी। मेरा नाम मोहित है, छोटा सा व्यापार था। पिछले महीने शहर में जो दंगे हुए थे उसमें मेरी दुकान को जला दिया गया। समझ नहीं आता लोगों के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा और कैसे अपना घर चलाऊंगा। अमित को मोहित अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अमित उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा काम है, कई जगह पर माल भी सप्लाई करता हूँ। तुम मेरा व्यापार में हाथ बटाओ तो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो और मुझे भी साथ मिल जाएगा। मैं जल्द ही तुम्हें अपने ऑफिस बुलाता हूँ। अभी तुम अपने घर जाओ। पूरी कानूनी जांच पड़ताल के बाद अमित मोहित के साथ होने वाले एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवाया और उसे बुलाया। दोनों का कारोबारी दिमाग और मेहनत उस कारोबार को बहुत तरक्की देती है। मोहित ने धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार दिया और अमित की मदद से अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया। अब वह मोहित के साथ सिर्फ विचार विमर्श का काम देखता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उन दोनों की मित्रता पारिवारिक हर छोटे बड़े समारोह में सबको दिख जाती थी। यूं तो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, लेकिन मोहित के लिए अमित भगवान का रूप था। वह एक तरीके से सब कुछ था उसके लिए, लेकिन उस दोस्ती पर काली नज़र थी अमित के भाई विनोद की। वो बिल्कुल नकारा और अय्याश आदमी था। अमित की तरह ना तो कोई काम करता और ना ही भाई की कारोबार में हाथ बटाता। वह तो बस यही चाहता था कि उसको हिस्सा मिलता रहे, वह भी मुफ्त में। मोहित के आने पर उसको बड़ा बुरा लगा था। उसने चालाकी से अपने एक वकील दोस्त के साथ मिलकर कंपनी के हर कागजात की नकली कॉपी बनवा रखी थी। एक दिन विनोद को सही मौका मिल गया। अमित किसी काम से शहर से बाहर गया था। मोहित भी अब कंपनी में कम ही आता जाता था। विनोद को सुनहरा मौका मिला और उसने फर्जी कागजात कंपनी के असली कागजात के साथ बदल दिए। जब अमित वापस आया तो विनोद सब कुछ अपने नाम दिखाकर उसे कंपनी से बाहर कर दिया। अमित को उधार रखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने घर गिरवी पर रखकर लेनदारों का हिसाब चुकता किया। मोहित भी शहर में नहीं था। जब उसे सारी बात पता चली तो वह सीधे अमित के घर गया। उसे देखकर अमित की आंखें भर गई। वह कहता है, मैं यह घर छोड़कर कहीं और ठिकाना देखता हूँ। मोहित उसके पैर में गिरकर रो पड़ा। मुझे इतना पराया समझ लिया। मेरे होते हुए आपको कहीं और जाना पड़े तो लानत है मुझ पर। मैं आपके लिए बेशक दोस्त हूँ, पर आप मेरे लिए भगवान का रूप है। मैं आपके लिए जो कुछ भी करूँ वो बहुत कम है। चलिए भाभी जी और बेटी को लेकर अपने दूसरे घर। मोहित का परिवार पूरे गर्मजोशी के साथ अमित और उसके परिवार का स्वागत किया। उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी की। अब उन दोनों की बेटी एक साथ स्कूल जाती थी। मोहित और अमित मिलकर सारी बातों का पता लगाते हैं। अपने कुछ विश्वास पात्र दोस्त जो पुलिस ऑफिसर और वकील है, उनके साथ मिलकर दोनों को विनोद की सारी कारस्तानी समझ में आ जाती है। सबके साथ बातचीत के दौरान वह दोनों यह तो समझ गए थे कि असली कागजात का मिलना तो नामुमकिन है। विनोद ने उन्हें खत्म कर दिया होगा, लेकिन वह दोनों यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि विनोद के बस की कारोबार संभालना नहीं है। वह जल्द ही उसे बर्बाद कर देगा। वह दोनों अब सही मौके का इंतजार करने लगे। इसी बीच अब अमित मोहित के कारोबार में मदद करने लगा। मोहित को अमित की मदद से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके पता चले और अब वह ज़्यादा कमाने लगा। इसी तरह से 6 महीने बीत गए। एक दिन वह लोग अखबार में पढ़ते हैं कि अमित की कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अगले ही दिन दोनों उससे मिलने पहुंचे। देखो विनोद, तुमने जो किया उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे तुम अपने आप को पुलिस से बचा सकते हो। तुम्हारी सारी धोखेबाजी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। बेहतर यही है कि तुम मेरी कंपनी और पैसा मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपने आप को बचा सकते हो। विनोद के पास और कोई चारा नहीं था। उसको अमित की बात माननी पड़ी। वकीलों द्वारा नए कागजात बनवाए गए और सारी कानूनी औपचारिकता पूरी करी गई। अमित ने विनोद को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब